कुछ एग्जांपल्स हमें डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके बुक्स में भी दे रखे हैं। आप अगर देखें पेज नंबर 7 में आपको एक इलस्ट्रेशन दे रखा है जो कि बहुत सिंपल सा है, बट उसको हम डिस्कस करते हैं। मोहन इन्वेस्टेड ₹5,000 मोहन इन्वेस्टेड ₹5,000 in mutual fund with the interest rate of 4.8%. How much interest would he earn after 2 years? So मोहन जो है उसने म्यूचुअल फंड में 5,000 इन्वेस्ट किया है विद द रेट ऑफ 4.8%। 2 साल बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जहां ऐसा नहीं दे रखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहां सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। एंड एज वी ऑलरेडी नो दैट फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला इज इंटरेस्ट बराबर PTR अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 5,000, टाइम कितना है 2 साल और 4.8%। डेसिमल हटाओगे 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 3 जीरो से ये कटा 5 to 10 यानी कि ये आ गया 480, यानी कि आफ्टर 2 ईयर 480 रुपये उसे इंटरेस्ट के रूप में मिले। ओके, चलिए ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हालांकि थोड़ा सा इसमें ओके, तो सेकंड एग्जांपल है हमारा जहांगीर हैज वन सेविंग अकाउंट विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 3.3% एंड वन मनी मार्केट अकाउंट विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5% इन अ बैंक। If we deposit ₹1,200 to the saving account and ₹1,800 to the money market account, how much money will have after 6 years? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ ये दे रखा है कि जहांगीर नाम का एक व्यक्ति जिसका एक सेविंग अकाउंट है और एक मनी मार्केट अकाउंट है बैंक में। तो सेविंग अकाउंट पे उसको 3.3 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक की तरफ से, और मनी मार्केट पे उसे 5.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर वो 1,200 रुपए सेविंग अकाउंट में जमा करता है और 1,800 रुपए मनी मार्केट अकाउंट में जमा करता है, तो आज से 6 साल बाद उसको कितना टोटल अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। चूंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि देखिए जो सेविंग अकाउंट होता है उस पर जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो होता है कैलकुलेट एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, और जो बैंक लोन देते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो होता है एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो कैलकुलेशन है वो सिंपल इंटरेस्ट पे ही डिपेंड है, और यहाँ क्वेश्चन को इस तरीके से थोड़ा सा बना दिया गया है कि आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना हमें सिर्फ ये देखना है कि एट द रेट ऑफ 3.3% 1,200 रुपए पर 6 साल बाद उसका टोटल अमाउंट कितना होगा। एट द रेट ऑफ 5.1% 1,800 रुपए पर 6 साल बाद उसका टोटल अमाउंट कितना होगा, तो दोनों को मिला देंगे और वहां बता देंगे आंसर कि 6 साल बाद टोटल उसके पास कितना होगा। तो खैर इसी करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि हमने जाना था, इंटरेस्ट हम निकालते हैं PTR अपॉन 100। अगर हम बात करें उसके सेविंग अकाउंट की, तो उसने कितने रुपए जमा किए 1,200 रुपए। 1,200 रुपए टाइम है 6 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे कितना मिल रहा है 3.3% सेविंग पे। ठीक है, तो 3.3% ऑन 100। ठीक, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ 72 इंटू 3.3। चूंकि हम लोग के पास सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हम कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, इसलिए कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा परेशान मत रहिए। आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर जरूर ले जाइएगा जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सके। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 237.6, ये आएगा इंटरेस्ट। लेकिन ये इंटरेस्ट होगा और भाई 6 साल बाद उसका अपना पैसा भी तो है, प्लस ये इंटरेस्ट, यानी कि जो अमाउंट आप निकालोगे वो आपका होगा 1,200 प्लस 237.6, यानी कि ये आपका जाएगा 1,437.6। ठीक है, और यही आप, ठीक है, हालांकि यही चीज जो मैंने सेपरेट करी है आपकी बुक में दे रखा है, इसे टोटल अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस RT, सीधे सीधे अमाउंट निकल आता है। यहाँ मैंने क्या करा, पहले इंटरेस्ट निकाला और इंटरेस्ट निकलने के बाद प्रिंसिपल प्लस कर दिया तो अमाउंट निकल आ गया। लेकिन यही आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस RT। ठीक है, तो P हमारा कितना था 1,200 इंटू 1 प्लस RT, R कितना है 3.3 इंटू, और टाइम कितना दे रखा है 6। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं आपकी बुक में दे रखा है 1200। ठीक है,
इंटू 1 प्लस 3.3% इंटू 6, 3.3 100 ये दे रखा है कैलकुलेशन में। तो खैर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा 1437.60। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा इसमें है तो आप इंटरेस्ट निकाल के उसमें अमाउंट प्लस कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको इसको भी करना है 7.60। अब हमें इसमें भी निकालना है तो हम इंडिविजुअली करते हैं। 1800 इंटरेस्ट निकालना है, 1800 इंटू रेट कितना है 5.1% इंटू 6। देखिए जो आपको इजी जैसा इजी लगे वैसा आप करिए, कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेशन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए आंसर आना सही आना कोई इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसे करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 16 यानी कि यहाँ आ जाएगा 108 इंटू 5.1, और ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा, कैलकुलेट करिए 108 इंटू 5.1 550.8, और जो आपका था अमाउंट निकालने के लिए 1800 प्लस 550.8, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 50.8 8 और 5 13 4350.8 ये आपका अमाउंट निकला पहले वाले का, 2350.8 अमाउंट निकला दूसरे वाले का, और जब आप दोनों को प्लस कर देंगे जैसा कि आपके बुक में दे रखा है 1437.60 प्लस 2350.80, तो जो आपका टोटल आएगा यानी कि 3788.40। तो जो टोटल आएगा वो होगा कि जहांगीर के पास 6 साल बाद टोटल अमाउंट ये है। यह मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने इसको अलग अलग करके इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने देखा कि मेरे साथ के कुछ कलीग्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए थे कि यार ये अमाउंट इसने कैसे निकाला, P इंटू 1 प्लस RT, ये इसने डायरेक्ट निकाल लिया। मतलब हमने क्या काम करा, पहले इंटरेस्ट निकाला और इंटरेस्ट निकालने पर प्रिंसिपल प्लस कर दिया तो हमारा अमाउंट आया। ये इसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट डायरेक्ट निकालने के लिए P इंटू 1 प्लस RT फॉर्मूला होता है। तो कुछ नहीं करा, इस पर हमने टोटल अमाउंट निकाला कि भाई 1200 रुपए उसके पास है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, 6 साल बाद उसके पास कितना पैसा होगा, और 1800 रुपए अगर वो 5.1% इंटरेस्ट के साथ 6 साल बाद कितना पैसा होगा, टोटल मिला दीजिए, 6 साल बाद उसके पास जो टोटल अमाउंट है वो होगा 3788.40 आफ्टर 6 इयर्स। उसके बाद कुछ इलस्ट्रेशन है, बहुत ही सिंपल है, इसे मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस पूरे फर्स्ट चैप्टर में एन्युटी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप टाइम दीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना। इलस्ट्रेशन इसमें दे रखा है, योर फ्रेंड बोरोज ₹1000 from you to help with the down payment on a new car. She expects to be able to pay you back 1,000 in a year. You agree that 8% interest is fair and she will pay that in a year 2. Okay? यहाँ ये दे रखा है कि आपके फ्रेंड ने आपसे 1000 रुपए उधार लिए हैं डाउन पेमेंट के लिए, उसने नई कार खरीदी है, तो वो आपको 1 साल में वो पैसा वापस कर देगी, और जो इंटरेस्ट है वो 8% है। तो जाहिर सी बात है 1000 का 8% हो गया 80 रुपए, तो 1000, तो बहुत ही सिंपल है क्या 1080। हाँ, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा इसमें कि कई बार क्या होता है कि सेमी एनुअली या क्वार्टरली, जैसे एनुअली आपका रहता है तो एनुअली है तो ठीक है भाई 2 साल दे रखा है तो 2, लेकिन अगर उसने कहा है कि सेमी एनुअली 2 साल है पर इंटरेस्ट रेट जो होगा सेमी एनुअली होगा, तो वहां क्या हो जाता है